बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.5 एक्सरसाइज। जिस तरह आपको पता है हमने कंप्लीट 13 चैप्टर कर लिया था। इसकी 13.1 रहती है वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसी वीक में आपको मिल जाएगी। अब 13.5 कर रहे थे। 13 पॉइंट जितनी भी एक्सरसाइज है 13 चैप्टर की उनको करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 15.2 एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप आकर 13.5 एक्सरसाइज करें। अब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा था आपको तो लाइट ये शट डाउन होने की वजह से वीडियो जो है वो ड्रॉप हो गई है। अब मैंने काफ़ी सारा करवा दिया था नेक्स्ट यहाँ तक, तो मैं यहाँ से आगे लेकर जाऊँगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट को सिर्फ एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमने y माइनस एक्स रखना है या x माइनस वाई रखना है। देखें स्टूडेंट, जो बिफोर एंड आफ्टर के क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं बिफोर एंड आफ्टर के, वो अक्सर डिपेंडेंट के हैं। अब डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के आप सिर्फ एक एग्जांपल लगा लें कि आप 10 स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं। ये 10 स्टूडेंट हैं। अब इन 10 स्टूडेंट ने एक दिया मैथ का टेस्ट, ठीक है, और एक दिया स्टेट का टेस्ट। अब ये क्या होगा इवेंट, ये डिपेंडेंट इवेंट होगा क्योंकि वही 10 स्टूडेंट मैथ का दे रहे हैं, वही स्टेट का दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 स्टूडेंट मैथ का दें और जो बाकी 10 है वो स्टेट का दें, 10 मैथ का 10 स्टेट का, तो ये होगा इंडिपेंडेंट इवेंट। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। ज़्यादातर बिफोर एंड आफ्टर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये डिपेंडेंट के हैं, ठीक है, बशर्ते कि वो एरर फ्री हो, यानी कि उनका स्टैंडर्ड एरर जो है वो 0 हो। अभी हम चलते हैं, फर्स्ट का ये पार्ट था, इसमें बिफोर थेरेपी एंड आफ्टर थेरेपी यानी कि मुख्तलिफ लोगों का ये 6 पर्सन हैं उनका डेटा लिया गया हीमोग्लोबिन टेस्टिंग का। उम्मीद है जिन स्टूडेंट ने बायोलॉजी पढ़ी होगी 10th क्लास में वो इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन को समझने की बात है कि आफ्टर थेरेपी एंड बिफोर थेरेपी। अब एक बंदे की, ठीक है, जो 7 बंदे हैं या 6 बंदे जितने भी हैं, इनकी पहले थेरेपी ली गई बिफोर और बाद में कौन सी बात आ गई, डिपेंडेंट इवेंट की। जब भी डिपेंडेंट इवेंट होगा तो आपने y माइनस एक्स करना है। और जो इंडिपेंडेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्पल में ज़्यादा है, एक्सरसाइज में मे भी 1-2 ही हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो है वो डिपेंडेंट के हैं। इंडिपेंडेंट के जो आपकी एग्जांपल्स हैं जितनी भी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा पेपर में कि ये डिपेंडेंट का क्वेश्चन है या इंडिपेंडेंट का है। अभी इसको डी हमने फाइंड आउट करना, y माइनस एक्स, वाई में से x की वैल्यूज माइनस करते जाएं, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.8 2.1, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। अभी उसके बाद क्या आ गया, डी स्केल, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया, आप भी कोशिश करें कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लें। अभी तक आप लोगों ने फिक्स नहीं किया तो इसी वीडियो के कॉर्नर में देखना, एक बटन में आपको मिल जाएगी वीडियो हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अभी इसको हम कर रहे थे, ये आया 2.5, इसका स्केल लेना है, 2.5 का स्केल लेंगे 25 का आ जाएगा आपके पास, ये 2.5 स्केयर 6.25। हमने अच्छा वाला क्वेश्चन किया हुआ था जो लाइट बंद होने की वजह से पीछे चला गया थोड़ा सा। अभी हम इसको करते हैं दोबारा से, मैं यहाँ से ही फार्मूला से ही करूँगा, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी सारे का सम लेंगे, सारे का सम लेके देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, और जितने भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। प्लस 1.3 प्लस 2.2 प्लस 2.5 प्लस 1.1, ये मेरे पास आ रहा है 10। अभी इन सबको सम करते हैं, सबका 6.64 प्लस 4.4 प्लस 1.69 और ये 4.4 4.4 नहीं आ रहा, ये ज़्यादा आएगा, 2.1 स्क्वायर 4.41 आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा 0.64 प्लस 4.41 प्लस 1.69 प्लस 4.84 प्लस 6.25 प्लस 1.21। अभी आ गया ये हमारे पास 19.0
4.64 मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 4.41, 1.69, 4.86, 6.25, 1.21। तो ये आ गया मेरे पास ये आंसर। अब सबसे पहले डी बार फाइंड आउट करना। डी बार हमें चाहिए टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यहाँ पर यूज होना है? टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसमें टी टेस्ट यूज होना है। क्यों होना है? इसकी एक वजह ये है कि टी टेस्ट उस वक्त अप्लाई होता है जब 30 से लेस का सैंपल होता है। ये 30 होता है, 30 से लेस का होता है। जब भी 30 से अबव का सैंपल होगा, सैंपल हमारा 30 से अबव होगा, यानी कि 31 होगा, 32 होगा, या जितना भी अबव होगा, तो हमने कौन सा टेस्ट यूज करना है? जी टेस्ट। अब जितने भी डेविएशन के क्वेश्चंस होते हैं, आपको हायर लेवल की बात बता रहा हूँ कि उसमें टी टेस्ट ही यूज होता है। अब यहाँ पर मोस्टली जो देखने में है, डी बार हमें चाहिए। डी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब एक्स बार फाइंड आउट करना है तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। जब वाई बार फाइंड आउट करना है तो समीशन वाई डिवाइड बाय एन करना है। जब डी बार फाइंड आउट करना है तो समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन फाइंड आउट करना है। अब समीशन ऑफ डी कितना है हमारा? 10 डिवाइड बाय एन। एन है ये पेयर्स कितने? 1 2 3 4 5 6। 10 डिवाइड बाय 6 करता हूँ तो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 1.67। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करके रखना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है डेविएशन का, और ये बेस्ट एस्टिमेटर के थ्रू फाइंड आउट करना है। बेस्ट एस्टिमेटर का एक फाइंड आउट करने का ये भी मेथड है कि आप इसी डेटा को यूज करते हुए, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे ये चेक हो जाएगा कि आपने जो फाइंड आउट किया वो ठीक है या मैनुअली ठीक है या ऑटो ठीक है। मैनुअली मतलब ये वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट करके, ऑटो भी जनरेट हो जाता है इस वैल्यू को यूज करते हैं। वो मैं आपको परो वीडियोस जो इस एक्सरसाइज के बाद बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी इसको यूज करते हैं। इसके दो फार्मूला है, ठीक है, एक ये है, दूसरा अगर आप यूज करना चाहें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही फार्मूला यूज करें। दूसरा भी बता देता हूँ, दूसरा सेम है, इसी तरह है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल इसी तरह है, माइनस यहाँ पर चेंजिंग है उसकी समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये सिंपली इतनी का अल्टरनेशन करने के बाद बाकी ये सेम रहेगा इधर से। तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैं जो यूज करता हूँ और अपनी अकेडमी के स्टूडेंट को यूज करने के लिए रिकमेंड करता हूँ वो ये फार्मूला है। 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। n कितना हमारा 6 है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। समेशन ऑफ d स्क्वायर कितना हमारा 19.04 माइनस n 6 है इनटू d स्क्वायर, d बार स्क्वायर 1.6967 स्क्वायर। अभी देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 19 ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। 19.04 माइनस 6 इंटू, कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा जो आंसर है वो आपके आंसर से भी मैच नहीं करता, बुक के आंसर से भी। तो प्लीज़ मुझे फॉलो किया करें कि जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह करने की कोशिश किया करें। इसका स्केल लूँगा मैं, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा जो मैंने स्टार्ट में स्टार्ट ली थी। अब मैं डिवाइड प्रेस करूँगा, अब मैं 5 प्रेस करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको एंटर कर दूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है 0.46। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करना है तो स्क्वायर रूट डल जाएगा। उसके बाद आपने आंसर वाला बटन प्रेस कर देना, ये प्रेस कर दिया। अब आपने एंटर करना है तो ये मेरे पास आ रहा है 0.68। अभी हमने इसके बनाने हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किस हिसाब से बनाएंगे? अब ये वाला डेटा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
हाइपोथेसिस बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस में नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपने उम्मीद है एक वीडियो देख ली होगी, हाउ टू मेक हाइपोथेसिस। अभी तक नहीं देखी तो आपने यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, हाउ टू मेक हाइपोथेसिस बाय वेलकम एकेडमी। तो आपको मे भी वीडियो मिल जाएगी या चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड पर जो कॉर्नर पर यहाँ पर बटन है आई का, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू मेक हाइपोथेसिस। अब नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपने जितनी भी इस एक्सरसाइज के बनाने हैं आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें एरर नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में भी एरर होगा मैं आपको बता दूंगा। इसमें एरर नहीं है, एरर जीरो है। इसको लिखने के दो मेथड हैं, मैं आपको सेकंड भी शेयर करता हूँ, पहले ये देख लें। अब इसमें देखें, इसी क्वेश्चन को देने के बाद जो उसने डब्बा सा दिया उसके नीचे देखिए लिखा हो डू दी डेटा इंडिकेट सिग्निफिकेंट। मैंने आपको कहा था जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा, ठीक है, तो अक्सर आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देने की कोशिश करेगा। अब कहते हैं कि देखो जो डेटा लिया गया था ये बेसिकली पीएच स्केल फाइंड आउट करने के लिए लिया जाता है, हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग। अक्सर ये टाइफाइड बुखार में होती है हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग। अब कहता है जो डेटा पहले लिया गया था, ठीक है, किसी का बुखार चेक किया है 7 बंदों का या 6 बंदों का। अब जो डेटा पहले लिया गया था क्या बाद वाला उससे ज्यादा क्या है सिग्निफिकेंट है, यानी कि इम्प्रूव हो गया है, बेहतर हो गया है। तो इसके लिए उसने क्या करने की कोशिश की है, हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देने की कोशिश की है कि डेटा इंडिकेट जो सिग्निफिकेंट हो गया है, यानी कि सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हो गया है, यानी कि बढ़ गया है, अच्छी एवरेज आ गई है। तो ये हमें देने की कोशिश की गई है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब भी आपको क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन मार्क में देगा डेटा, अक्सर ज़्यादातर हालात में आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का डेटा दे रहा होगा। अब ये यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन का साइन सिंपली। अब नल हाइपोथेसिस आपने बनाना है, देखिए किस तरह से बनाएंगे। जब इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो इसमें लेस देन आर इक्वल टू, अगर इसमें लेस देन का साइन आ जाए तो इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर इसमें इक्वल टू का साइन यूज आ जाए तो इसमें नॉट इक्वल टू। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर कितना है, 0 है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एरर 0 है। जब भी देगा आपको साथ ही बता भी देगा। अब उसके बाद आपने क्या करना, हाइपोथेसिस के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पर लिख देते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा इसने दिया नहीं हुआ तो ये है हमारा पास, जब भी ना दे क्वेश्चन में आपने 5% रखना है, या कहने को 5% या इसको ये भी कह सकते हैं 0.05। अब हमें क्या चाहिए, जब इसमें ग्रेटर देन का साइन होगा तो 1 माइनस अल्फा चाहिए होता है। 1 माइनस अल्फा कितना होगा 0.95, 1 में से ये माइनस कर देंगे तो 0.95 आ जाएगा, यानी कि 1 में से 1 माइनस 0.05 करेंगे तो हमें इनकी जब भी ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपने 1 माइनस अल्फा फाइंड आउट करना है। जब आपके पास लेस देन का साइन आ जाए तो फिर हमने अल्फा को यूज करना है। जब आपके पास इक्वल टू यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाए, यहाँ पर इक्वल टू आ जाए, तो आपने क्या यूज करना है, फिर आपको दो चीजें चाहिए होती है, अल्फा ओवर 2 एंड 1 माइनस अल्फा ओवर 2, ठीक है, ये दो चीजें चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन की वजह से ये, लेस देन की वजह से ये, जब इक्वल टू या नॉट इक्वल टू आ जाए तो ये चीज़ें आप अपनी बुक पर इसी एक्सरसाइज के ऊपर लिख लें, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अगर जितनी एक्सरसाइजेज कर ली हैं तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा 0.95 आ गया। उसके बाद हमें क्रिटिकल रीजन बनाना है। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। CV लिख रहा हूँ, अपने क्रिटिकल वैल्यू लिखना है। ये क्या आएगी T, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बनाना है। अभी न्यू लेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि n माइनस 1 आएगा। n कितना है हमारा 6 से 6 माइनस 1 5 आ जाएगा।
5 की रो में एंड 0.95 के कॉलम में t बेस 5 अभी देख लेते हैं 5 की रो में एंड 0.95 की कॉलम में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी टी टेस्ट स्टैटिस्टिक वाले टेबल में। तो ये मेरे पास आ रही है 2.015, ये आपको 301 पेज पर मिल जाएगी, 301 पेज पर 2.015 2.015 आ रही है। अब आपने क्रिटिकल रीजन बनाना है, सी आर में लिख रहा हूँ, आपने क्रिटिकल रीजन लिखना है, जहाँ पर भी लिखना है। सी आर क्या बनेगा, इसका ग्रेटर देन का साइन है, तो हम कहेंगे टी टेस्ट स्टैटिस्टिक ग्रेटर देन 2.015। अब क्रिटिकल रीजन बन गया, अब डिसीजन रूल बनाते हैं। डिसीजन रूल में क्या होगा, डी आर लिख रहा हूँ, आपने डिसीजन रूल लिखना है। डिसीजन रूल होगा इफ इट लाइज इन दिस कंडीशन क्रिटिकल रीजन टी ग्रेटर देन 2.015 we reject each node, otherwise we don't reject each node। ये लिखेंगे, लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्या आएगी, डी बार माइनस स्टैंडर्ड एरर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट एस्टिमेटेड डिवाइड बाय एन। अब इन वैल्यूज को एंटर करता हूँ मैं, 1.67 माइनस स्टैंडर्ड एरर है 0, ठीक है, यहाँ पर 0 है इसका एरर, यह है मेरे पास 0.68 डिवाइड बाय एन 6। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें, कैलकुलेटर पर 2 डिजिट तक फिक्स करने के बाद 1.67, ठीक है, माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय आपने लिखना है 0.68। बल्कि इससे आप में भी कंफ्यूज हो जाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करें 0.68 इन एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ रही 6.02। टी की वैल्यू आ गई मेरे पास 6.02। अब यहाँ पर इसको एंटर करके देख लेते हैं कि टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6.02। मे भी आपकी ज़्यादा एक्यूरेट आ रही होगी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि बुक की वैल्यू नहीं आई। डोंट वरी, मे भी मेरी कोई मिस्टेक हो और आपकी मिस्टेक वो ना आई हो। अब यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन टेस्ट जो स्टैटिस्टिक है वो कम्प्लीटली इस पर फॉलो होगा। जिस तरह बुक में अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आपका भी रिजेक्ट होगा। ये नहीं आपने लगाना कि हमारा जो आंसर है वो सर इतना आ रहा है, आपका इतना आ रहा है। डोंट वरी, इससे आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी। क्या टी टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है, इसकी जो वैल्यू आई है, क्या ये ग्रेटर देन है, क्रिटिकल रीजन में लगाकर देखेंगे डिसीजन रूल में 2.015 से, क्या ये ग्रेटर है, हम कहेंगे यस ये ग्रेटर है, सो वी रिजेक्ट एच नोट अगेंस्ट एच वन या फेवर ऑफ एच वन। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।